तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रामबन से। रामबन में अलकायदा का एक कारकुन गिरफ्तार। रामबन पुलिस की कार्रवाई। अमीरुद्दीन नामी कारकुन का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। उनके कब्जे से चाइनीज ग्रेनेड बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें रामबन से, जहां अलकायदा का एक कारकुन गिरफ्तार किया गया है। अमीरुद्दीन नामी कारकुन का ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया जा रहा है और उनके कब्जे से चाइनीज ग्रेनेड बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रामबन से, जहां अलकायदा का एक कारकुन गिरफ्तार किया गया है। रामबन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अमीरुद्दीन नामी कारकुन का ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया जा रहा है और उनके कब्जे से चाइनीज ग्रेनेड बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है रामबन से, जहां अलकायदा का एक कारकुन गिरफ्तार किया गया है। रामबन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अमीरुद्दीन नामी कारकुन का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। इस मामले की मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोरी। तेजिंदर, ये जानना चाहेंगे कि पुलिस को ये कामयाबी कब मिली और क्या ये मालूम हो सका कि कारकुन कैसे रामबन पहुंचा और इसका क्या मंसूबा था? देखिए इंशा, अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इस केस में चल रही है। कल रात का ये वाकया है जब पुलिस के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली कि अल कायदा का ये जो ऑपरेटिव है जिसकी पहचान अमीरुद्दीन खान सन ऑफ मुस्तफा खान, ये रहने वाला है वेस्ट बंगाल का हावड़ा एरिया का, उसकी मूवमेंट जो है रामबन में नोटिस की गई। उसके बाद जो रामबन पुलिस है उन्होंने दबिश देते हुए इसे हिरासत में ले लिया। इसकी तलाशी के बाद इसके कब्जे से एक चाइनीज ग्रेनेड मिला है, जिसके बाद रामबन पुलिस ने एक एफआईआर भी लॉन्च की है डिफरेंट इंडियन आर्म्स एक्ट में, जिसमें सेक्शन 4 एक्सप्लोजिव्स एक्ट भी शामिल है और 20 यूएपीए की धारा भी लगा के इसे हिरासत में ले लिया गया है। रामबन पुलिस जो है इसे तफ्तीश कर रही है और मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, वो भी अमीरुद्दीन से ये जो इंट्रोगेशन है, क्वेश्चनिंग चल रही है। बड़ी बात ये होगी ये जानने के लिए इसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसका मंसूबा क्या था, ये रामबन में कैसे पहुंचा, इसका आगे का मंसूबा क्या था, क्या ये वहां पर यूथ को रिक्रूट करने के लिए आया था, क्या ये वहां पर रैकी करने के लिए आया था, कोई किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो अभी इससे पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कामयाबी है। और जम्मू रीजन में खास तौर पे ये पहली बार हुआ है कि कोई भी अल कायदा का जो ऑपरेटिव है, कारिंदा है, उसे पकड़ा गया है। तो एक बड़ी एक तरफ इसे आप बड़ी कामयाबी भी मान सकते हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए, लेकिन एक अलार्म भी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि अल कायदा की प्रेजेंस जो है जम्मू कश्मीर में हमेशा से डिनाई की जाती थी सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा कि अल कायदा का कोई भी ऑपरेटिव जम्मू कश्मीर में नहीं है। लेकिन ये काफी देर बाद ये पहली बार हुआ है कि कोई अल कायदा से वाबस्ता कोई जो आतंकी है उसे अरेस्ट किया है। तो ये सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो अभी इसे पूछताछ कर रही हैं, मुख्तलिफ एजेंसी पूछताछ कर रही हैं। इवन हमारे एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि वो भी अमीरुद्दीन से पूछताछ करेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी कि अल कायदा के जो तार है, जो नेटवर्क है, जो जड़ें हैं, वो जम्मू कश्मीर में किस हद तक फैली हुई हैं। तो एक बड़ी कामयाबी भी है और एक बड़ी चिंता का विषय भी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए अमीरुद्दीन का जम्मू कश्मीर में प्रेजेंस होना। जी बिल्कुल तेजिंदर साहब, पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। तमाम तर तफसीलात का आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बता दें कि रामबन पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। रामबन में अलकायदा का एक कारकुन गिरफ्तार किया गया है। अमीरुद्दीन नामी कारकुन का ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया जा रहा है। तेजिंदर, आपका तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।
कोरिया के एम्बेसडर चंग जेबॉक ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के अलावा जम्मू कश्मीर पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ऑफिस बायर्स और स्टाफ शामिल रहे। इसी दौरान मौजूदा उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन, मौजूदा सूरत हाल और खित्ते की तरक्की से मुतालिक अमूर पर तबादुले ख्याल किया। कुपवारा जिले के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। करना करन मच्छल में भी बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। करना करन और मच्छल के तीनों सड़क राब्ता आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। बेकन हुकाम का जानिब से सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी है। मुसलसल बर्फबारी की वजह से पेश मुश्किलात आ रही है। तब्दीली आने के साथ ही कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना, केरन और मसल में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो चुकी है और पिछले 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला भी बदस्तूर 2 रोज से जारी है। मुसलसल बर्फबारी के नतीजे में करना, केरन और मसल के तीनों सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए। आदना टॉप, केरन के फरकिया गली और मसल के जड़ गली पर 1-1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया ने बलाई इलाकों के रहने वाले आवाम से तलकीन की कि वो अपनी नक्ल हरकत को महदूद रखें ताकि कोई हादसा पेश ना। जिले में बर्फबारी की वजह से सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है। इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने बर्फ हटाने की मशीनों को तैयारी की हालत में रखा गया है और बर्फबारी से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तैयारी की हालत में है। इंतजामिया ने बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगाया है, लेकिन वहां पर तेज हवाएं और धुंध की वजह से और मुसलसल बर्फबारी की वजह से वहां पर बर्फ हटाने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। आती मुकाम वादी बंग्स में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और पूरी वादी बंग्स इस वक्त वो सफेद चादर में उड़ी हुई है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। कई इंच बर्फ जमा हो गई है। महाराष्ट्र की एक जिस्मानी तौर कमजोर खातून अपनी छड़ी के सहारे गुलमर्ग पहुंची हुई है। यह खातून खुद को माजूर नहीं समझती। हमारे नामानिगार मुनीर हुसैन हुर्राकी ने उन्होंने इनके साथ खास बातचीत की। मैं आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सयाहती मकाम गुलमर्ग में। गुलमर्ग में जिस तरह लोग दुनिया भर के यहाँ बर्फबारी देखने आते हैं और इस खूबसूरती को देखने आते हैं, और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये जिस्मानी तौर पे खास हैं। जी आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से ये लेडी है और जिस्मानी तौर पे ये खास है और यहाँ पे और इस यानी छड़ी के सहारे ये महाराष्ट्र से यहाँ पे पहुंचे हैं इस हसीन नज़ारे को देखने के लिए। और उसका जोश जज्बा है इसके अंदर। और जिस तरह हम कहते हैं कि जो जिस्मानी तौर पे ख़ास होते हैं वो किसी से कम नहीं होते हैं, उनके अंदर भी जज्बा जोश है एक आम इंसान की तरह, और वही कुछ इस लेडी के अंदर है। जी आप बताएं, आप महाराष्ट्र से आए हैं और आप जिस्मानी तौर पे इस तरह स्पेशली एबल्ड है, तो क्या कहेंगे आप महाराष्ट्र गुलमर्ग आए हैं इस खूबसूरत इस बर्फबारी को देखने के लिए? जी ये भारत का सबसे बड़ा नज़ारा कश्मीर है, इसलिए सब जन जाते हैं और मुझे भी लगता है कि मैं भी यहाँ तक पहुँचूँ, इसलिए सबके साथ मैंने भी ये तय किया है कि मैं गुलमर्ग देखूँ। बड़ी उम्मीद के साथ मैं यहाँ आई हूँ कि मुझे यहाँ तक चलना होता है कि नहीं, मगर यहाँ आने पर और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया और मैं बहुत खुश हूँ इस नज़ारे को देखकर और बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपने ये समझा कि मैं जाऊँ, पहुँच जाऊँ गुलमर्ग और मुझे दिक्कत तो ना आए? हाँ, तकलीफ ऐसे सबने कहा कि मत जाओ वहाँ बहुत बर्फ है, मगर मैंने कहा कि मैं जाऊंगी और मुझे देखना ही है। अगले बार नहीं होगा, फिर इस बार तो मैं जाऊंगी और मैं आ गई, यहाँ तक पहुँच गई और कुछ तकलीफ नहीं है। यानी आपके हौसले को हम न्यूज़ 18 सलाम पेश करते हैं और आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, उस जज्बे को आपने बरकरार रखा है और गुलमर्ग पहुंचे हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे जो लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड है और उनके अंदर जो जज्बा है उस जज्बे को बाहर निखारने के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अगर सब अच्छे लोग चल सकते हैं तो हमारी भी कुछ प्रेरणा होनी चाहिए कि हम क्यों मन के अंदर घुट के रहे, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम चल सकते हैं। हम क्यों ना ये नज़ारा देखिए, इंडिया भारत का ये सबसे खूबसूरत नज़ारा और बहुत अच्छा है कि हम कर सकते हैं। ये उम्मीद हमें खुद ही जगाना है। बिल्कुल। तो आप जो आम लोग हैं, जो अच्छे हैं, जो जिस्मानी तौर पर फिट हैं, यानी आप और उनमें कोई फर्क नहीं आप महसूस कर रहे हैं? मैं महसूस कभी ही नहीं करती और अब इससे आगे तो करूंगी ही नहीं। बिल्कुल।
तो नाज़रीन आपने सुना है किस तरह जोश और जज्बा है इस लेडी के अंदर। महाराष्ट्र से ये लेडी है गुलमर्ग पहुंचे इस बर्फबारी में और ये कह रहे हैं कोई फर्क महसूस नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस बर्फबारी में जो गुलमर्ग के अंदर बर्फबारी हो रही है, किस तरह ये गंडोला की तरफ रवां दवा है, उसको गंडोला में चढ़ना है, गंडोला राइड करनी है। और अभी आप गंडोला जा रहे हैं तो आप ऊपर जाएंगे सेकंड फेज पे गंडोला की राइड करने? जाएंगे, जरूर जाएंगे। अच्छा, जरूर जाएंगे, बड़ी उम्मीद। और आप सबका साथ हो तो हम चढ़ेंगे। बिल्कुल हमारा साथ है। और देखिए इस लेडी के अंदर कितना जोश है, जज्बा है। और जिस तरह स्पेशली एबिलिट लोग हैं ये कह रहे हैं उनके अंदर जो जज्बा है उस जज्बे को बाहर निकालने के लिए उसने तन और मन से ये महाराष्ट्र से गुलमर्ग पहुंचे इस बर्फबारी का लुत्फ ले रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन हमने आपको एक स्टोरी दिखाई है जिस तरह महाराष्ट्र एक लेडी जो है वो यहाँ जिस्मानी तौर पे ख़ास थी और यानी स्पेशली एबिलिट थी ये खातून, और गुलमर्ग यहाँ पे आई हैं। और यहाँ पे हमारी ईमानदारी की एक मिसाल देखने को मिली है। जो ही यहाँ के मुकामी लोग जो हैं, जो ATV बाइक से मुंसलिक जो लोग हैं और दूसरे लोग जो हैं, इन्होंने जब देखा इस लेडी को अपनी छड़ी के सहारे यहाँ पे वो चल रही थी गंडोला की तरफ, तो उन्होंने फ़ौरन इन्होंने अपनी एक बाइक यहाँ पे लाई है और सिर्फ मुफ्त में इसको यहाँ पे उन्होंने सहारा दिया है और गंडोला पे छोड़ेंगे इसको। तो हमारे साथ यही लेडी है, पहले इसी लेडी से हम पूछते हैं। जी आप बताएं, आप चल रही थी तो क्या कुछ इन लोगों ने आपसे कहा है? मैं चल रही थी तो इन सब सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि आपको कोई तकलीफ होती है क्या चलने में, कुछ आप पहुंच सकते हैं क्या वहां तक? तो मैंने हाँ कहा। फिर भी उन्होंने मुझे रास्ते में रोका और फिर मेरी हेल्प की कि हम गाड़ी बुला सकते हैं, बुलाकर आपको बैठने वाले हैं और आप रुक जाओ। हमने चलने कहा तो नहीं गाड़ी, अभी गाड़ी पे मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये गाड़ी में बैठने का और गंडोला तक जाने का मौका मिला और धन्यवाद। कोई पैसा वैसा उन्होंने मांगा आपको? नहीं जी नहीं, पैसा नहीं है मांगा, कुछ भी नहीं। ये सब इंसानियत आज भी भारत में है, जिंदा है। ये मुझे आज महसूस हुआ कि हम बहुत दूर से यहाँ तक आए हैं और यहाँ भी मुझे हेल्प मिली है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप चल रही थी कि जो आप कह रहे हैं कि इंसानियत ज़िंदा है, तो वो इंसानियत आपको यहाँ गुलमर्ग और कश्मीर के अंदर देखने को मिली है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस इंसानियत के हवाले से, इस मोहब्बत के सहारे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे इंडिया को? मैं सब इंडिया को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कश्मीर बहुत दूर ऐसा कहते हैं कि हमारा वैसा कुछ भी नहीं, हमारे भारत महाराष्ट्र में सब राज्यों में जैसा है वहाँ यहाँ भी इंसानियत है और यहाँ भी हेल्प करने वाले लोग हैं। और हम सबको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बाहर राज्यों में ऐसा कुछ होता नहीं, मगर यहाँ भी सब इंसानियत वाले लोग हैं और हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार, फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हमारे साथ इनके ड्राइवर भी है, ड्राइवर साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं, आपको मैसेज जब आया है तो आपने क्या उस वक्त सोचा और क्या समझ लेकर आप यहाँ आए? जी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्लेजर टू हेल्प द टूरिस्ट हियर। हमें हमारा फ़र्ज़ है, किसी कोई हैंडीकैप्ड है, कोई भी ऐसा बंदा है, हमारा फ़र्ज़ हम फ्री उसकी सेवा करें। ये मतलब हमारा एक कर्तव्य है। कोई भी ऐसे हैंडीकैप चल रहा हो तो हम फ्री में उसको गाड़ी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब रास्ते में पड़ा होगा हम मदद नहीं करेंगे, हम उसके लिए मदद के लिए तैयार हैं। ये हमारे ज़ोर साहब प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसा मसला है कि हम जल्दी निकल गए, क्योंकि अभी मुश्किल बर्फबारी हो रही है तेज़ी से, तो हमें निकलना पड़ता है। ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बाकी हमारे लिए जान भी हाजिर है इनके लिए। बिल्कुल हमारे साथ ये प्रेसिडेंट भी मौजूद है जिन्होंने इस गाड़ी को यहाँ पे बुलाया है, इनसे भी हम पूछेंगे। जी आप बताएं, आपने जब देखा, आप भी रास्ते में चल रहे थे, आपने इस लेडी को देखा चलते हुए, तो उस वक्त आपने फ़ौरन ये जहन में आपको आया है कि इसकी हेल्प करेंगे, तो क्या कहेंगे सवाल? मेरा नाम है ज़ोहर रहमानी, ATV एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गुलमर्ग में हूँ। ये जो ATV है ये गुलमर्ग में छोड़ा है यहाँ से जो है टूरिज़्म ने, इसीलिए क्योंकि जो भी कोई कहीं भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, हैंडीक्रैप्ट है या कोई भी वाक़ा हो गुलमर्ग में, आप रेस्क्यू जल्द कीजिए। मैं यहाँ से रोड से चलता हुआ मैंने नज़र इस पर पड़ी, मैंने देखा ये छड़ी के सहारे चल रहे थे यहाँ पर। मैंने कहा इसको आप रुको, मैं आपको लिए गाड़ी फ्री में आपको सर्विस दे रहा हूँ। अगर इससे अलावा और किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, हैंडीक्रैप्ट नहीं चल पाएंगे, तो हमारे काउंटर नंबर से फ़ोन कीजिए, हम उसके लिए सर्विस। नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह इंसानियत आप भी ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है। जिस तरह इस लेडी ने कहा है कि जो यहाँ पे ATV एसोसिएशन है, इनके प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि साफ तौर पर जो भी यहाँ पे इस तरह के मामला जब नज़र आते हैं और इस तरह के लेडीज़ जो नज़र आते हैं या लोग नज़र आते हैं जो हैंडीकैप्ड हो या इस तरह स्पेशली एबल्ड हो, तो फ़ौरन ये लोग इनकी हेल्प करते हैं। और ये जिस तरह ड्राइवर ने भी कहा है कि हमारी जान हाजिर है इन सयाहों के लिए, जो भी इस तरह के यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए जान भी हाजिर है। और ये इंसानियत अगर आज ज़िंदा है तो ये कश्मीर है और इस गुलमर्ग के अंदर इंसानियत ज़िंदा होना एक बड़ी मिसाल है। और इस तरह दुनिया के लिए पैगाम जाता है कि आज भी लोगों के अंदर इंसानियत है, वो ज़िंदा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।
ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। लगातार बारिशों की वजह से अनंतनाग के खनबल पहलगाम रोड पर कई मकामात पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाजीपुल और जनरल बस स्टैंड इलाके में शहरा पर पानी जमा होने की वजह से लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होते हैं। लोगों का कहना है कि नाकिस ड्रेनेज निजाम की वजह से मामूली सी बारिशों के नतीजे में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। उधर शांगस के इलाके में भी लोगों को मुश्किलात दरपेश है। लोगों का कहना है कि कई मकामात पर प्रोटेक्शन बांध न होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो जाता है। के मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में सर्दी में काफ़ी शिद्दत पैदा हो गई है और इस वाले से हम इस वक्त जो है केपी रोड अनंतनाग में मौजूद है और सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त दरपेश है वो जो टाउन है वो सबमर्ज हो जाता है। लोगों का कहना है कि मामूली सी बारिश होती है तो टाउन के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं, ज़ैर आब आ जाते हैं और इस वक्त हम लर्जबल में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ के ड्रेनेज निज़ाम की क्या सूरत हाल है। और ये यहाँ का मेन होल एक है जो केपी रोड पर है और आप देख सकते हैं एक तो ये जो पेडिस्ट्रियंस है जो राहगीर होते हैं उनके लिए ख़तरा इससे लाहक पैदा हो गया और दूसरी जानिब जो ब्लॉकेड होता है ड्रेनेज का उसकी वजह से जो ये पूरा रोड है वो सबमर्ज हो जाता है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये खनबल पहलगाम रोड है जो सिक्योरिटी के एतबार से भी काफ़ी सेंसिटिव है और जो गाड़ियों का काफ़ी गुजर रहता है, काफ़ी रश रहता है इस रोड पर। हमारी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी बारिश पड़ती है तो ब्लॉक होता है सब। मेरा दुकान है उधर, हम काम नहीं कर सकते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम फेल है। ये सरनल बाला से आकर इधर से पानी आता है तो थोड़ा सा पानी है तो ब्लॉक हो जाता है। अब रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसको क्या करना है कर दे, लेकिन हम प्रॉब्लम में है। फायदा आव नहीं फायदा आव ये क्या गई खुद सवाल मेहरबानी कर गवर्नमेंट इस्ता कर तो ये तो योर या ट्रैप दिन बोन बजे कॉल मज या प्रॉब्लम सॉल्व तोतान गई प्रॉब्लम सॉल्व कहीं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये मामूली सी बारिश होती है तो उसके बाद ये पैदा हो जाती है और इन लोगों का यही कहना है कि जो अनंतनाग का ड्रेनेज सिस्टम है वो नाकिस है, वो टोटल फेल है। हालांकि सरकार ने कई बार कोशिशें की है, म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने कई बार कोशिशें की है कि इस ड्रेनेज निज़ाम में सुधार लाया जाए, लेकिन फिलहाल ज़मीनी सतह पर जब देखा जाता है तो ये ड्रेनेज सिस्टम नाकिस ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए केपी रोड अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज 17वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद ने की, जबकि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले मेहमान वक़ार की हैसियत से शामिल थे। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के इब्तिदा से लेकर आज तक सफर के बारे में तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर सदीक वाहिद, ADC अवंतीपोरा मोहम्मद जफर शाल और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। जो थी यूनिवर्सिटी की वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश ही आज हम उसको रियलिटी में तब्दील करना चाहते हैं। देखिए, जब आपके पास कुछ हो तब आप दिखाएंगे। सो फाउंडेशन डे का मतलब नहीं है कि हम बैठेंगे तकरीरबाजी करेंगे, नहीं। फाउंडेशन डे का ये मकसद है कि हमने जो पिछले 16 साल यूनिवर्सिटी जो रहे हैं, इन 16 सालों में हमने क्या पाया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए यूनिवर्सिटी इज़ मेंट फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकले उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी बढ़ गई। मैं अभी, अगर आपने देखा होगा, मैं अभी जब बात कर रहा था ऑडियंस के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जो एक वहाँ पे सेकंड रो में बैठे हैं, एक अलुमनी बैठे हैं, हामिद साहब हैं, तो ही इज़ एन IAS ऑफिसर। सो कहने का मतलब यह है कि दिस यूनिवर्सिटी हैज़ रीच टू दैट लेवल, वी प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफिसर्स both at central level as well as state level, the best engineers, the best entrepreneurs and the best people who can then who have their करगिल पामपुर में पुलिस ने एक बुजुर्ग शहरी की लाश बरामद की है, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद सुल्तान कुमार साकिने खानियार श्रीनगर के बतौर हुई है। लाश को पोस्टमार्टम करके लवाहकीन को सौंप दी गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आज हमें एक डेड बॉडी मौसूल हुई जो कि पुलिस स्टेशन पामपुर की तरफ से SDH पामपुर लाई गई है।
ये उसका नाम है मोहम्मद सुल्तान, जो कि एक खाना यार का रहने वाला है। आज सुबह सवेरे ही वो बाहर यहाँ पामपुर टाउन के पास ही पाई गई है, जो कि मेरे हिसाब से जो कि आज हाइपोथर्मिया है, तो उसकी वजह से शायद वो रात भर वहीं पे रहा होगा, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम हमने अभी करवाया है, अभी देखते हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आके क्या वजह है। तो अब हमने वो डेड बॉडी और पुलिस के साथ जो यहीं पे है, वो अब इनके वारिस को हमने हवाले। रफियाबाद के बहरामपुरा इलाके में लोग NTPHC बहरामपुरा में मतलूबा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्पेशल अस्पताल के अपग्रेडेशन का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना था कि वसी इंफ्रास्ट्रक्चर और दस्तयाब अराजी के बावजूद गरीबी हेल्थ सेंटर में तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की कमी की वजह से इलाके के मरीजों को दूर दराज का सफर करना पड़ता है। इन लोगों का कहना है कि हुकूमत अगर इस जानिब तवज्जो दे तो तकरीबन 10 देहात की आबादी इससे फायदा हासिल कर सकती है। हमारी ये डिमांड है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 25 से 30 कनाल ज़मीन है, लैंड है, मेन रोड पे है, और इसके जो इर्द गिर्द गाँव हैं, कम से कम अगर ये अपग्रेड एज PHC हो जाएगा, कम से कम 50,000 लोगों को इस वहाँ पे तबी सहूलियत दस्तियाब हो सकती है। अभी ये हमारा क्या है, 2 मेडिकल ऑफिसर्स है, वहाँ 2 मेडिकल ऑफिसर्स है। मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर फ़िलहाल वहाँ पे एक मेल डॉक्टर को भेजा जाता तो यहाँ पे पेशेंट्स का फ्लो बढ़ जाता, और रेवेन्यू भी बढ़ता है इस हॉस्पिटल का। अब 2 फीमेल डॉक्टर्स को रखकर जो मतलब सिर्फ वहाँ फीमेल पेशेंट्स इस अस्पताल पर बहुत है, इसमें कैटर करनी पड़ती है। आबादी देखिए, एक तो हमारे गांव की आबादी कम से कम 12 से 13 हज़ार है। मतलब ये नॉर्मल लुक आफ्टर, मतलब यम फिलहाल डेली नीड्स डेली चीज फॉर एग्जांपल लैब्स गई गैनी का या जनरल फिजिशियन हफ्तस सो फैसिलिटी कहीं बस ये नॉर्मल फर्स्ट एड सह 10 to 3 चूँकि बिल्डिंग वनस बनत ये पे सरकार ज्यादा खर्च सोन वनस वन कम तान चैनल वसादत कि ये एटलीस्ट एम्प्लॉइज 4-5 गसान 2-3 फैसिलिटी या ENT बेवान तम एतबार ताकि एरियाज वनस एडजर्निंग एरियाज सारी कंसर्न तो बे चूँकि फैसिलिटी बत वंदन वोल पे रोड ब्लॉकेज कुछ तम सात लूकन पे सफर कर तो सोन वन मकसद यह चीज़ ये गसान कम से कम बेसिक फैसिलिटीज मेंढर में आज बीजेपी के कारकुनान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर सिकंदर खान ने कहा कि हम बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पहाड़ी तबके के लोगों को ST के जुमरे में शामिल किया। उनका कहना था कि इससे पहले हम वोट तो देते थे लेकिन कोई हमारी मांगों को पूरा नहीं करता था, लेकिन बीजेपी एक वाहिद जमात है जिसने हमारी मांगों को पूरा किया और हमें ST के जुमरे में शामिल किया। चाहते हैं सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जिन्होंने हम पहाड़ियों को ST शेड्यूल में शामिल करके हमारा दिल जीत लिया और हमारा वो काम किया जो 70 साल में कोई नहीं कर सका। हमने बोरियां भर भर के वोट दिए हर किसी को, लेकिन हमारी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी वो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास, हम किन अल्फाजों से इनका शुक्रिया अदा करें। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी मोदी जी के लिए मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने हम पहाड़ियों के बच्चों की बख्श दी जिंदगानी, क्योंकि इन्होंने ये काम करके हमारे बच्चों को सुसाइड करने से बचाया, हमारे बच्चों को भीख मांगने से बचाया। पहलगाम में इन दिनों सयाहों का गैर मामूली रश देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सयाहती शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद काफी खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब पहलगाम में विंटर डेस्टिनेशन का मादा मौजूद होने की सबब इसे मुकम्मल तौर पर सरमाया डेस्टिनेशन बनाने के लिए इक़दामात उठाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। पेश है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की यह खास रिपोर्ट। मौसम सरमा के आगाज से ही सयाहों की काफी तादाद शोराए आफाक सेहती मुकाम पहलगाम की जानिब रुख कर रही है। रोजाना सैकड़ों सयाह कश्मीर के दीगर सेहती मुकामात के साथ साथ पहलगाम का भी दौरा खूब कर रहे हैं और पहलगाम पहुंचकर सयाहों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सयाह यहाँ के सरसब्ज व शादाब जंगलात और कुदरती हुस्न से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और यहाँ पर
गुजारा हुआ हर एक लम्हा यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है यहाँ के जो हमको टूरिस्ट में जो भाई लेके आए ना, उनका तो बहुत ही अच्छा है। हम श्रीनगर में से हमको उनकी बहुत ही अच्छी ड्यूटी है उनकी। पहलगाम में बहुत अच्छा है, यहाँ की सीनरी अच्छी है, लोग अच्छे हैं यहाँ के, और खाना वगैरह बहुत बढ़िया है। बस घूमने आए, ऐसा लगता है कि साल में हर साल आना चाहिए यहाँ पे। जन्नत कश्मीर है खरेखर। ऐसा देख के आए, सोनमर्ग जाके आया और अभी पहलगाम आए, तो आज यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, फिर देखेंगे कैसा लगता है। बाकी सीनरी बहुत अच्छी है यहाँ की। हमने यहाँ आके इतना अच्छा वेलकम देखा है कि जो हम वहाँ पे अहमदाबाद में सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और पूरे कश्मीर के अंदर हमको तो कोई दहशत आज के दिन में नहीं दिखी, और जहाँ भी गए लोग अच्छी तरह से वेलकम किया है। मतलब घूमने के हिसाब से ही किया था कि पूरी तरह से कश्मीर का इतना सारा सुना हुआ था कि कश्मीर में ये वो है, उसके हिसाब से हमने ये सब टूर ऑर्गेनाइज किया था, और 4 महीने पहले से हमने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। रवां बरस के दौरान तकरीबन अब तक 10 लाख सयाहों ने पहलगाम का रुख किया है, जिसकी वजह से यहाँ की सियाहती सनत को भी काफी फायदा हासिल हुआ है। सयाहों का कहना यही है कि कश्मीर आने से कबल उनके जो भी खदशात थे वो यहाँ आकर बिल्कुल गलत साबित हुए हैं, और यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के पकवान भी एक मुनफरिद शिनाख्त रखते हैं। इस बार काफ़ी अच्छा टूरिस्ट आया है एज कम्पेयर टू द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि विंटर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा और टूरिस्ट देखने को मिलेगा। गुजरात से प्रेजेंटली काफ़ी लोग आ रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग। तो एक जो कश्मीर के टूरिस्ट सेक्टर ने, टूरिज्म इंडस्ट्री ने जो सफ़र किया था वो कंपनसेट हो रहा है, एंड वी आर होपिंग दैट दिस विल कंटिन्यू। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छा आता है इस सेक्टर से, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ कश्मीर। वी आर नॉट एन इंडस्ट्रियल सेक्टर अदरवाइज। यहाँ की मेजर इंडस्ट्री जो है वो टूरिज्म ही है, एंड दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे मीडिया ने हम लोगों को दिखाया था कि कश्मीर में बहुत सारा दहशत है या टेररिज्म है, ऐसा कुछ हमने अभी तक फेस नहीं किया है, और सारे कश्मीरी लोग इतने वार्म वेलकमिंग है कि अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मैं बोलना चाहूँगी जो लोग नहीं आए उनको एक बार आके एक्सपीरियंस करें। यहाँ की ब्यूटी तो सबको पता ही, उसमें क्या एक्सप्लेन करने का। अगर आप आके देखोगे तो आपको ज्यादा रियलाइजेशन होगा कि कितना अच्छा है। पहलगाम समर डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया भर में सरेफहरिस्त है। लोगों का मानना है कि बतौर विंटर डेस्टिनेशन भी पहलगाम में चीजें मौजूद हैं, बशर्ते कि सरकार इसको फरोग देने में पहल करे। तो देखिए, विंटर डेस्टिनेशन बहुत अच्छा बन सकता है। काफ़ी टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं, दे इंक्वायर अबाउट प्री वेडिंग शूट्स एंड दे आर वेटिंग फॉर स्नोफॉल, क्योंकि वो स्नोफॉल में एक प्री वेडिंग शूट करना चाहते हैं अपना, एंड अदरवाइज भी काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी शूटिंग वगैरह के लिए आते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो कुछ अगर हम विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इफ देयर इज अ पोटेंशियल, गवर्नमेंट वुड नो बेटर एंड देयर आर एक्सपर्ट्स हु कैन टॉक अबाउट इट, बट अगर वो ऐड हो सकता है तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा हम सबके लिए, एंड दैट विल गिव पहलगाम a new look। वाज़ेह है कि रवां बरस कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद से माशी तौर पर अहम कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी फरोग हासिल हो चुका है, और ऐसे में सियाहती शोबे से मुंसलिक मौसम सरमा में यहाँ के बर्फीले नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सयाहों की आमद की मुंतज़िर है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। कश्मीर में सयाह जहां सयाहती मकामात का ही रुख करते थे, अब इन सयाहती मकामात के अलावा मकामी लोगों ने ऐसी जगहें भी तैयार की हैं जो न सिर्फ सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं बल्कि रोजगार के वसाइल भी फराहम होते हैं। देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की एक खास रिपोर्ट। नाराबल से टंगमर्ग तक गुलमर्ग जाने वाले हाईवे के दोनों अतराफ सयाहों के लिए गुलमर्ग की खूबसूरती और गुलमर्ग के सैर का हिस्सा बने हुए हैं। जो भी सयाह कश्मीरी सेब के बागात नहीं देख पाते, इनकी सैर अधूरी तस्वुर की जाती है। ऐसे में मुकामी नौजवानों ने गुलमर्ग जाने वाले हाईवे पर सेब के बागात के साथ साथ ऐसे सेटअप कायम करके
ऐसी पहल शुरू की है जो गुलमर्ग जाने वाले सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह करती है। कि आप देखते हो कि गुलमर्ग में बहुत सारे सियाह आते जाते रहते हैं, तो उस मुताबिक उस ख्याल से हमने यहाँ पे एक सेटअप बना रखा है जिसको यहाँ पे एप्पल गार्डन के नाम से जाना जाता है या चेरी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उस सेटअप में हमने सर यहाँ पे एप्पल्स प्रोवाइड करते हैं, एप्पल पेड़ों पे रखते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर आए देखे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों का भी इंतज़ाम रखते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपको फ्रेश जूस मिलेगा, जैसे कि उस पर भी हमारा रोज़गार चलता है। 10-15 आदमी यहाँ पे काम करते हो तो 10-15 आदमियों का यहाँ पे रोजगार साथ साथ चलता है। उसी के साथ सर हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भी यहाँ पे एक सेटअप रखा है, ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल ड्राई फ्रूट जो भी कश्मीर के रहते हैं वो हम यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। सरकार भी ऐसे नौजवानों को मुख्तलिफ मुतारुफ करदा स्कीमों के तहत बैंकों से लोन फराहम कर रही है। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज का कहना है कि सरकार चाहती है कि ऐसे नौजवान सामने आए और रोजगार के हुसूल के लिए ऐसे यूनिट्स खड़ी करें ताकि सरकार भी इनकी मदद कर सके। अगर कोई भी ऐसा हमारा यूथ है जो सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहता है, कोई एक छोटा सा एंटरप्राइज़ या एक बड़ा एंटरप्राइज़ शुरू करना चाहता है, सरकार उसके साथ है। मकसद ही ये है कि हम अपने यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, उनको कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉय हों, खुद सेल्फ एम्प्लॉय ना हो लेकिन बाकी लोगों को भी एम्प्लॉय कर सकें। गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती के अलावा इन जगहों पर सयाहों का रश देखने को मिल रहा है। यहाँ सेब के बागात देखकर सयाह काफी खुश नजर आते हैं। ये एप्पल गार्डन, ये हाईवे में वो जो हम गुलमर्ग जाता है वो तनमार्ग के थोड़ा आगे हाईवे में मिलता है। एप्पल गार्डन देखने में बहुत खूबसूरत है। ये जो नेशनल हाईवे के बगल में ये जो सेब का बगीचा है, ये तो दुनिया से किसी से नहीं आ सकता है, ये बहुत तो अच्छा लगा है। गुलमर्ग जाने वाले इस हाईवे पर टंगमर्ग में तैयार करदा इन फलों के बागात अब गुलमर्ग का हिस्सा बन चुके हैं। इस काम से मुंसलिक तालीम याफ्ता नौजवान और दीगर लोग भी काफी मुतमईन है। और ये देखते हुए हमें तकरीबन 5 से 6 साल हो गए और हम बेहद खुश हैं अपने काम से, और जो यहाँ के सियाह आते हैं वो भी बेहद खुश है हमारे इस काम से। वक्त गुजरने के साथ साथ हर एक तालीम याफ्ता नौजवान को सरकारी नौकरी मिलना दुश्वार गुजार बन गया है। ऐसे में तालीम याफ्ता नौजवानों को खुद का रोजगार हासिल करने के लिए ऐसे यूनिट्स खड़ा करके दूसरों को भी रोजगार के वसाइल फराहम करने चाहिए। सरकार भी अब ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करके इमदाद भी फराहम कर रही है। जो भी सयाह चाहे गुलमर्ग से आते हैं और या गुलमर्ग जाते हैं तो ज़रूर इन बागीचों में और जो एप्पल के बाग है इनमें उतरकर यहाँ पे इसका नज़ारा देखते हैं और एक नई एक्सपीरियंस देखते हैं।